एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें हमारे साथी युवा साथी भवानी सिंह का। एक सिर पर चित नाम जो अपनी मेहनत से। भवानी सिंह जी, आप अपने मुख से खुद। गुरु महाराज को प्रणाम जी, गुरु महाराज को प्रणाम जी। क्या मंच पर आना तो पड़ेगा। आप बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा, फिर जहां मर्जी भाग ले। पहले तो गुरु महाराज खितेश्वर महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे जितने भी परिवार राजपुरोहित समाज के यहाँ मेरे भाई छोटे हैं, मेरे से बड़े हैं, उनको प्रणाम। छोटों को मेरा प्यार, मेरी बहनों को मेरा प्यार। एक सबसे पहले तो जयकारा जरूर होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण में सबसे कहते हैं महादेव के बिना कहीं भी कुछ नहीं है। जय करे वीर बजरंगे महादेव महादेव। गुरु जी के आशीर्वाद से पंजाब से मुझे यहाँ खांच लाए। मैं मतलब बहुत अलग ही रहता हूँ पंजाब में, ज्यादातर यहाँ बहुत कम आना मेरा आना होता है। तो गुरु जी से मेरा प्रेम ऐसा है, जब मुझे पता चला कि मेरे घर के पास आ रहे हैं, क्योंकि मेरा गांव तमलासर है और ये तोड़िया सर है, मेरे पिताजी का ननिहाल है, तो मेरे से रह नहीं हुआ। मैं कहा नहीं जाना चाहिए। अब गुरु जी अपने घर पे आ गए, हम ना जाए फिर ऐसे हो नहीं सकता। बाकी जो ये गुरुकुल है, ये हमारे समाज का आने वाला भविष्य है। इसको खाली आप एक गुरुकुल से ना देखें, ये वो शास्त्र शिक्षा है जिससे हमारा समाज बहुत ज्यादा वंचित हो चुका है, दूर हो चुका है। बहुत समय बाद हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं भी आज हमें हमारे गुरु ने वो दिशा दिखाई है भी शायद हमारे दिलो दिमाग में वो चीज नहीं थी कि किस चीज के कारण हम आज तक हमारा समाज पीछे रह रहा था। हम एक होकर भी एक नहीं थे, क्योंकि जो दूसरा समाज अच्छा कार्य करता है तो उसकी भी बात करनी चाहिए, उदाहरण देना चाहिए। आज आप जैन समाज देखिए, जैन समाज में कितने स्कूल कॉलेज जैन समाज ने बनाए। तो वो शिक्षा जब वहां से बच्चा लेता तो वो पता क्या कहता, भी मैं जैन समाज से शिक्षा लेके आया। गुरुजी सच्चाई है, ये पंजाब में भी ये चीज होती है। अगर जिस दिन हमारे बच्चे हमारे गुरुकुल में शिक्षा लेके जाएंगे, जब वो कहे मैं ब्रह्म धाम असोतरा शिक्षा लेके आया, उसका नजारा कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये सिर्फ गुरुकुल नहीं है, ये हमारा आने वाले बच्चों का भविष्य है, हमारा आने वाली जाति का भविष्य है। क्योंकि समय ऐसा बदलाव ला रहा है, प्रतिदिन नए नए जैसे युग बदल रहा है, लोगों की समस्याएं बढ़ रही है, लोग अपने निजी कारों में व्यस्त हो रहे हैं, परिवार में व्यस्त हो रहे हैं, यारी दोस्ती में व्यस्त हो रहे हैं। पर जो ये गुरु महाराज ने एक हमारे ऊपर ये कहते हैं सेवा लगाई है, इस सेवा से आप कहते 7 जन्म तक उस धाम से जुड़े रहेंगे। जो आपकी एक कमाई का एक एक रुपया जब किसी बच्चे की शिक्षा के लिए काम आएगा, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होगा। तो आप सभी को चाहिए कि बढ़ चढ़ के इस कार्य में भाग लेना चाहिए। गांव गांव जो गुरु जी का जो आदेश है उसको पहुंचाओ। व्हाट्सएप पे कोई ऐसा जोक आता है तो हम आगे से आगे भेजते हैं ना, तो ये जो इसको ऐसे भेजना है कि ये हमारा घर का कार्य है, अपने समाज का कार्य है। क्योंकि अगर आप लोग इस कार्य को अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, तब हमारी जाति पीछे रहती रहेगी, पीछे रहती रहेगी। और आप ये सबसे बड़ा ये देखिए, अभी इस गुरुकुल के अंदर मैं बड़ा देख के बड़ा दिल प्रसन्न हुआ मेरा भी। सनातन समाज, ब्राह्मण समाज, सनातन समाज, हम आज तक अब कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातन समाज के बेटे हैं। और जब सनातन समाज के लिए कार्य करने की बारी आती है तो मेरे कई भाई तो चुप ही बैठ जाते हैं। बड़ी अफसोस की बात है ये। चाहे 10 दो, 20 दो, 50 दो, 100 दो, लाख दो, आपकी श्रद्धा है, पर वो एक एक रुपया जो आप असोतरा धाम में देंगे, उससे कितने ही बच्चे पढ़ लिख के कोई एसडीएम लग सकता है, कोई बड़ा अफसर लग सकता है। तो वो जिंदगी भर वो बच्चा कहेगा नहीं मेरे समाज ने मेरे लिए कुछ किया, मेरे समाज ने मुझे खड़ा किया, मेरे समाज, मेरे गुरु ने मेरा साथ दिया तो मैं आज यहाँ पहुंचा हूं। तो ये वही मौका है।
जब तक इस कर्तव्य को आप अपना कार्य नहीं समझेंगे, अपना दिल में नहीं बिठाएंगे कि हमने समाज के लिए, कम कहते हैं ना कि हमने समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। मेरे कई भाई बोलते हैं मुझे, भाई तू पंजाब में बैठा है, वहां से तू आता नहीं है, समाज के लिए कुछ कर, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मैं पहले पूछना चाहता हूँ आप भी तो कुछ करें समाज के लिए, तभी तो पंजाब से मैं भी तो कुछ करूंगा। फिर जो पहले यहाँ मेरे भाई रह रहे वो तो करे ना। तो ये जरूरी है। समाज, अगर आप समाज का सोचेंगे तो समाज और गुरु आपका सोचेंगे। अगर आप गुरु और समाज का नहीं सोचेंगे तो आपका भी कोई नहीं सोचेगा। हम बाकी जातियों से अपने तुलना जरूर कर लेते हैं, फलाने समाज का व्यक्ति आज वो अफसर लग गया, फलाने समाज का व्यक्ति आज वो बन गया। हम उदाहरण देते हैं अपने परिवारों में, हम बातचीत करते हैं अपने सर्कल के अंदर। कभी ये भी तो सोचो भी हमारा बेटा भी एसडीएम बने। जब ये सोच रखोगे, वो सोच कैसे आएगी? जब अपना गुरुकुल बनेगा, अपना समाज का उद्धार होगा। शिक्षा से हमारे बच्चे पढ़ लिख के उस उन्नतियों पे पहुंचेंगे जहां पर कल को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के जाएंगे ना, तो उसको पूछेंगे भाई तूने अपनी ग्रेजुएशन कहां से की? तो वो कहेगा जी ब्रह्म धाम असोतरा से कही। तो आपका समाज बाहर वाले मुल्कों में, मैं पंजाबियों की एक बात बताऊं बड़ी मुझे अच्छी लगती है, उदाहरण भी देना चाहूंगा। आज देखो कितनी कितनी बड़ी बड़ी कंट्रियों के अंदर पंजाबियों का तूती बोलती है। क्यों बोलती है? वो अपने समाज के साथ चल के कार्य करते हैं, वो अपने समाज को आगे रख के चलते हैं। आपस में जितना मर्जी उनका किसी चीज से मनभेद हो, पर जहां समाज की बात आती है वो हमेशा एक करते हैं। तो सीखना जरूरी है। सीखेंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे तो करेंगे, करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है। तो आप सभी से मैं विनती करना चाहूंगा भी इस कार्य में हाथ जोड़ के विनती है। अगर आज हमारे गुरु महाराज ने अपना क्या कहते हैं समय, संतों का समय बड़ा कीमती होता है। पूछो कैसे? क्योंकि संत हमेशा अपना जो समय होता है ना, वो उस परमात्मा के चरणों में वील करते हैं। हाँ, मैं अपने परमात्मा के चरणों में बैठा जिसकी मैं अपनी आराधना करनी है। और गुरु महाराज ने तो आप में ही सब कुछ देख लिया। तो मैं 3100 रुपये गुरु महाराज आपके आदेश से प्रतिमा शुरू करूंगा और पंजाब में जितने भी मेरे समाज के मेरे भाई बंधु हैं प्रेरित करूंगा। मेरा वादा है भी हर एक कम से कम 50 से 60-70 व्यक्तियों से हर महीने ये राशि में डलवा करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। अब पंजाब में बोले, थोड़ा सा वापस दोबारा बोलते हैं। ये राजस्थानी है, एक बार दोबारा क्या वो पंजाबी वाली ललक आ जाती है? एक बार अपने खुद मुख से। मैं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੇਢਾ ਹੋਵੇ, ਬਿੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ। 3100 रुपए पर मंथ। 3100 रुपए पर मंथ भाई भवानी सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। और